आर्मी में क्या सिफारिश होती है? तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं सिंपल वर्ड्स में दूंगा। इस क्वेश्चन का जवाब मैं सिंपल वर्ड्स में दूंगा। बहुत सारी गर्ल्स के लिए ये क्वेश्चन है कि सर आर्मी में सिफारिश, तो याद रखें एएफएनएस की सिलेक्शन में सिफारिश का कोई रोल नहीं है। और अगर हुआ भी तो 0.1%, मतलब 99.9% लोग इसमें मेरिट बेस्ड जाते हैं। मैं इसको एक एग्जांपल से एलैबोरेट करूंगा। लाइक मैं कोई ऐसा नहीं करूंगा कि नहीं। मेरे पास एक बच्ची थी लाइबा नाम की, उसके फादर आर्मी में कर्नल थे। 2023 में भी वो थी, 2024 में भी थी। उसके बाबा आर्मी में कर्नल थे। उसके मार्क्स मैट्रिक में 84% थे और एफएससी में 77%। लेकिन उसकी सिलेक्शन ना तो 2023 में हुई ना 2024 में हुई। मैं इसी पे बात कर रहा हूं बेटा कि आर्मी वालों को प्रेफर किया जाता है या नहीं प्रेफर किया जाता। 84% उसके मार्क्स थे मैट्रिक में, 77% उसके मार्क्स थे एफएससी में। लाइबा लड़की का नाम था, बाबा उसके आर्मी से कर्नल रिटायर्ड थे। लेकिन वो ना 2023 में सिलेक्ट हुई ना वो 2024 में सिलेक्ट हुई। सो इट मीन्स कि उसमें क्या प्रॉब्लम थी, उसने अपने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। इस पे मैं बाद में बात करता हूं, मेरिट फार्मूला पे हम बाद में बात करते हैं। बट अभी हमारी बात हो रही है जस्ट एक पॉइंट पे कि आर्मी में सिफारिश होती है या नहीं इन एएफएनएस। मैं किसी और डिपार्टमेंट की सोल्जर्स के लिए बात नहीं कर रहा, पीएमए की बात नहीं कर रहा, मैं एएफएनएस की बात कर रहा हूं, एएमसी की बात कर रहा हूं। टोटली मेरिट बेस्ड सिस्टम है। सो टेस्ट की तैयारी अच्छे करो। अच्छा, मैं अभी पॉइंट पे नहीं आया। अच्छा, उस बच्ची में मसला क्या हुआ? क्योंकि परफॉर्मेंस टेस्ट और इंटरव्यू की जो भी थी उसकी एवरेज थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी। एज यू नो कि एफएससी के नंबर 77% है। एंड मैं ऑलरेडी आप लोगों को ये बता चुका हूं कि विद 77% मार्क्स यू हैव टू गॉट 90% इन योर इंटेलिजेंस इफ यू वांट टू बी सिलेक्टेड इन पाकिस्तान आर्मी एज एएफएनएस। ये मैं चीजें आपके साथ डिस्कस की हुई हैं पिछले YouTube चैनल पे, बट अभी क्योंकि न्यू है सो हम न्यूली ये सारी चीजें 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। लाइक करते रहें। अच्छा जी, दूसरी एग्जांपल सिफारिश की मैं आप लोगों को सिंपल अल्फाज में बता दूं। एजुस्मार्ट एकेडमी से 2023 में 104 लड़कियां सिलेक्ट हुई थी, 104। और 2024 में एजुस्मार्ट एकेडमी से 103 लड़कियां सिलेक्ट हुई विदाउट एनी सिफारिश, कोई सिफारिश नहीं थी। सो अगर आपके माइंड में, मैं क्लियरिटी देना चाहता हूं, आप लोगों का माइंड क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये जो चीजें होती हैं अगर इन चीजों की क्लियरिटी ना हो आपके माइंड में तो आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर सकते। सो अगर आपके माइंड में कहीं पे भी एक जर्रा बराबर भी कोई चीज है ना, लाइक के हम मेरिट पे नहीं आ सकते, तो उस या सिफारिश बेस्ड सिलेक्शन होती है, तो इस चीज को आप अपने माइंड से बाहर निकाल दें। ओपन मेरिट सिलेक्शन होगी। ओपन मेरिट सिलेक्शन से मुराद है आपके एफएससी के नंबर, आपके मैट्रिक के नंबर, आपका इंटेलिजेंस टेस्ट, आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, आपका एकेडमिक टेस्ट, इन सारी चीज़ों को मिला के आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस की बुनियाद पे आपकी सिलेक्शन होगी। ये बात अपने माइंड में रख लें, ये बात गौर से सुन लें, ये बात अपने दिमाग के किसी कोने में ज़ख़ीरा कर लें कि एएफएनएस में आपको कोई सिफारिश नहीं होगी। अच्छा जी, एक छोटी सी बात, सर आपने 99.9% लोगों का बोला है, वो जो 0.1% लोग सिफारिश करते हैं वो, मैं वैसे तो इस चीज़ पे बिल्कुल बात नहीं करना चाहता कि वो कैसे सिलेक्ट होते हैं, बट उसका मैं एक हिंट दे देता हूँ। लाइक एक बच्ची के मेडिकल में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो 1 लाख रुपए देते हैं, ये पॉलिसी के खिलाफ है वैसे, और उसका वो प्रॉब्लम हल हो जाता है, बस इतना हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि आपको
जीरो से उठा के आप टेस्ट भी पास ना करो, मेरिट पे भी ना हो, मेडिकल भी पास ना हो, आपको उठा के वो डायरेक्ट एएफएनएस में ले जाएं, ऐसा कभी नहीं होगा। राइट, पहला पॉइंट आपके जहन में क्लियर होना चाहिए। मैं विदाउट एनी डिस्क्रिप्शन के, कोई लड़की मेरे पास पढ़ रही है पेड में, कोई फ्री पढ़ रही है, मैं लाइव यूट्यूब पे ये बात बता रहा हूं। आपके माइंड में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपको ना तो आपके बाबा आर्मी में है तो कोई प्लस पॉइंट मिलेगा। हाँ, आप अपडेट करोगे अपनी सीवी पे, लाइक जो आपका बायोडेटा फॉर्म होगा उसमें होगा, बस। आपके माइंड में ये बात क्लियर है अबाउट सिफारिश के सिफारिश नहीं होती। जरा यस का पॉइंट लिख दे इनके कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स, ताकि मैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ चलूं। क्या आपको क्लियर है कि सिफारिश वाला क्या सीन है इन पाकिस्तान आर्मी? मुझे इस चीज की दौड़ नहीं है कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब करोगे, आप लोग क्या करोगे क्या नहीं करोगे। आई जस्ट वांट योर क्लियरिटी। इसमें सब्सक्राइबर आ जाएंगे, व्यूज आ जाएंगे, हर एक चीज आ जाएगी, बट क्लियरिटी आपको होनी चाहिए। ओके, गुड।